सो द टॉपिक नेम इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स जो होती है, अगर टू हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दैट इज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो आ गया, उसका मास आ गया m1 और सेकंड वाले का मास आ गया m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज r। मान लीजिए कि उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस के, m1 इंटू m2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फोर्स जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। अगर हम इसको कंबाइन करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करें तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। जब भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, दैट इज g इंटू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसका मास m1 था, ये एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसका मास m2 था, इनके बीच में डिस्टेंस r था। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस के। फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो फोर्स यहाँ पे आएगा g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है g, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है।